तो हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आभास गुप्ता के इस एक नए 62 व्लॉग में। और आज के इस व्लॉग में तो आज आप देखेंगे ये है डे थ्री ऑफ गिरधर लाल जी का विहोला उत्सव। तो विहोला उत्सव आज हम यहाँ बरसाना धाम में मना रहे हैं, यहाँ पे गिरधर लाल जी का हमारे महाराज जी के साथ में। तो 2 दिन हो गए, आपने देखा होगा। पहले दिन राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ था, दूसरे दिन आपने देखा था उसके अंदर सगाई की रस्म हुई थी, और तीसरे दिन आज है हल्दी मेहंदी की रस्म। और हल्दी मेहंदी की रस्म के लिए हम यहाँ बरसाना में हैं, और आज हम हल्दी मेहंदी की रस्म को आपके साथ इंजॉय करेंगे, देखेंगे। और आप में से जो लोग भी नहीं आ पाए हैं तो भाई आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ। मैं तुम्हें अच्छे से सारा का सारा उत्सव दिखाऊंगा, ठीक है। और वही दिखा पाऊंगा जो मैं देखूंगा, इससे ज़्यादा ना मैंने देखा ना आपको दिखा पाऊंगा। दूसरी चीज़ एक बात थी यार, लाइक ये जो व्लॉग्स हैं, जो वीडियोस हैं, आप जान रहे हो यहाँ थोड़ा सा भी क्या है कि वाईफाई का बहुत सिस्टम ख़राब चल रहा है। तो इसलिए मेरे को एडिट तो हो रही है मेरी वीडियो, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसी स्पीड से। तो शॉर्ट वीडियोस जो इंस्टाग्राम्स पे हैं वो आ रही हैं, लेकिन एक बड़ी जो यूट्यूब की वीडियो है उसके लिए एक प्रॉपर वाईफाई चाहिए, जो कि यहाँ इस समय ध्वस्त चल रहा है मामला हर जगह। और बहुत सारे होटल्स में तो वाईफाई होता ही नहीं है। तो कल हम लोग गोवर्धन जी में हमने स्टे किया था, आज हमने स्टे कर रहे हैं यहाँ बरसाना धाम में। गोवर्धन जी में भी 900 रुपये का था, यहाँ 800 का है। और आने जाने में जो समय और तेल खर्चा होता है वो तो है ही है। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन वहाँ रुक लिया, अब यहाँ रुक के देख लेते हैं। राधा रानी के मंदिर भी चलेंगे और वहाँ से दर्शन करके फिर क्या कहते हैं, लाल जी के उत्सव में चलेंगे, राधा गिरधर लाल जी के उत्सव में चलेंगे। तो अब राधा गिरधर लाल है हमारे लाल, अब लाल नहीं रह गए हैं, क्योंकि हाथ पीले होने वाले हैं आज। तो बने रहना इस वीडियो में, तुम्हें मैं दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो एंजॉय करना इस वीडियो को खूब सारा। को नहीं है, और यहाँ से सारा बरसाना धाम दिखता है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताऊँगा भाई, वो जो तुम देख रहे हो उधर, वो जो ग्रिल लाल रंग की ये वाली तुम्हें दिख रही होगी, यही है भाई भक्तिपथ के लोगों ने ये वाला ही जो है, जो रजिस्ट्रेशन कराए थे वो इसी होटल में दिया है लोगों को। लेकिन यार वो बुकिंग बहुत महंगी थी, 17,000 रुपये की पर पर्सन थी वो। तो 17,000 रुपये पर पर्सन यार थोड़ा सा मैटर करता है। यहाँ तो 10,000 रुपये अगर आप अलग निकाल के आओगे ना, तो किसी भी होटल में इधर उधर रहो, कहीं भी रहो, तेल पानी खर्चा सब कुछ लगा के 10,000 रुपये नहीं लगेंगे आपके 2 लोगों के। तो इसलिए हमने वो नहीं किया था। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, वाईफाई से देख के अपलोड करूँगा वीडियो। तो प्रभु जी अपलोड हो गया है हमारा वीडियो बरसाना धाम से डे 1 गिरधर लाल जी के उत्सव का डे 1 का जो वीडियो था वो। और मैंने यहाँ इस पीछे होटल जो है, यही होटल है भाई ब्रह्मांचल व्यू। इसी में से क्या कहते हैं, भक्तिपथ की सारी बुकिंग्स इसी में है। और अब हमारा हो गया है कंप्लीट। तो भाई मैंने बहुत अच्छी तरीके से एडिट किया, जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और नेट की कमी के कारण हो सकता है थोड़ी और कमी भी है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन ये व्लॉग पूरे अच्छी तरीके से मैंने एडिट किया है। और ये व्यू मुझे कल आया था, जो आप देखोगे थोड़ा सा अलग लगेगा आपको ये वीडियो थोड़ा सा देखने में। और अब जो भी वीडियोज़ इसके जितने डे वाइज आते रहेंगे ना, उनको मैं और अच्छी तरीके से आपको दिखा पाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियोज़ उसमें लगा पाऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको एक व्यू दिखाऊँ, ये राधा रानी जी का मंदिर है, देखो कितना सुंदर है और कितना पास से दिख रहा है। देखो कैसे देख रहे हैं मेरे को। कितनी सुंदर गैया है बरसाने की। ये माता जी गौशाला में है भाई, इसके लिए बताऊंगा। माता जी गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है ये। और ये बरसाने बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ता है। यहाँ आने में आप मतलब जल्दी आओगे नहीं, किसी से गौशाला पूछोगे तब आप यहाँ आओगे। मैं कहता हूँ एक बार जरूर आओ यार। और कल हमने सोचा था गुड़ लेके आएंगे इनके लिए, ये बेचारी, लेकिन आज हम भूल गए जल्दबाजी में। और मैं यार भगवान, कल मैं लेके आऊँगा इनके लिए। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, अब कल लेके आऊँगा इनके लिए पक्का 110%। तो ये है गौशाला भाई। इस गौशाला में भी ध्यान दो, इसमें बायोगैस प्लांट वगैरह सब कुछ है, A to Z, जो भी वो लोगों के लिए रख सकते हैं ना, सब कुछ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अब आगे महाराज जी की कथा में, हम हो गए तैयार। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आज है ग्रीन डे, आज है मेहंदी हल्दी की। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रसादी हो रही है। और तो महाराज जी प्रसादी हो गई है हमारी। अब प्रसादी से अब जा रहे हैं कथा की ओर। देखो कहाँ जगह मिलती है भगवान की चाह से, तो वहाँ चलेंगे। तो प्रभु जी आ गए अंदर, और ये देखो महाराज जी के बिल्कुल करीब। और ये हमारा चल रहा है मैटर, और हम भी चल रहे हैं। तो भाई यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पीछे की तरफ से कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे हैं। और देखो पूरे बेहतरीन तरीके से वहाँ से वहाँ तक की व्यवस्था है। और अचंभे की बात ये है कि जो महाराज जी हैं हमारे,
भाई महाराज जी सभी लोगों को भाई चाहे वहाँ बैठे हो चाहे वहाँ बैठा हो सबकी नज़रों से देख लेते हैं, अपनी नज़रों से देख लेते हैं सबको, किसी को ऐसा नहीं छोड़ते कि हाँ भाई अनदेखा हो गई। तो ये आप देखोगे तो ये व्यास मंच, और आपने मेरी लास्ट की कुछ वीडियोस में भी देखा होगा महाराज जी ने दोनों ही दिन सबसे पीछे बैठे हुए लोगों को संबोधित किया आगे से। तो आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, हर जगह बात एक ही जी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत यम फंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जो राधे गोविंदा नंद जी के लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। नहीं आ रही आवाज? ये कैसे बोल रहे हो फिर नहीं आ रही? कहां से सुनाई दई? जबरदस्ती लड़नो भैया, आवाज कर दो पीछे। ब्याह है ना तो सब ऊधम सूझ रो सबन ने। लाल जी को ब्याहुला है, पीछे वारे इनकी तो मौज है, देखो मंच पे बैठे हैं, मंच पे। आगे वारे बेचारे नीचे बैठे हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषिजन सब नीचे, ये ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठ के कथा सुनना है। पर भैया आप सबन ने एक बात को तो बड़ो आनंद कर दियो, हमारे व्रजमंडल में लाल जी के कई ब्याहुला है, लेकिन इतनी संख्या में वैष्णवन के बीच ब्याहुला ये बरसाना धाम में गिरधर लाल जी को है रो। श्री जी की मेहंदी है रही है, और सब बरसाने के गोप ग्वाल ब्रजवासी इतने आनंद में हैं, इतने सुख में हैं, इतने प्रसन्न हैं कि हमारी लाडली जी को ब्याह पक्को भयो। कल तो पक्की है गई, लगन है गई, अब मेहंदी की रचना है रही है। आज हल्दी चढ़ रही है, तेल चढ़ रहा है। मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जुके, मेहंदी सो है हाथ श्री प्यारी जुके। ढोल नगाड़े भजन लगे, सो ठाकुर जी अपनी अटारी पे जाके देख रहे हैं, बोले अरे मधुमंगल जी कहा है रो है? अब कहने लगे, बोले लाला तो ना पता, बोले कहा है रो है? बोले श्री जी की मेहंदी है रही है, श्री जी की हल्दी है रही है आज। ठाकुर जी इतनो सुनते ही चिंतित है गए। काय को चिंतित है गए? बोले जो हाथ मेरे हाथन में आनो चाहिए वाकू कोई और पकड़ के 2-2 घंटा बैठे को रचना बनावे को हाथन में। जा हस्त कमल पे मेरो अधिकार है, मैं रचना सिद्ध करूंगा, वाप में कोई और रचना सिद्ध करेगा। मधुमंगल थे ठाकुर जी बोले अभी रचना भई तो नाय होगी? बोले अभी तो नाय भई लाला, रचना के मिस मैं ही जाऊं। मधुमंगल बोलो लाला तेरो बड़ो विचित्र स्वभाव है, कभी मनहारी बन के जावे, कभी जोगी बन के जावे, कभी कछु बन के जावे, अब मेहंदी रचावे वारी बन के जाएगो। ठाकुर जी बोले और नहीं तो कहा, श्री श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, श्यामा जू के रिझवन कारण, नए रूप बनावे, लाला
हे कान्हा नए नए रूप बनावे, मोर बन आयो, कान्हा जोगी बन आयो, कान्हा जोगी बन आयो, जोगी बन आयो। मेहंदी रचना वारी बन के आए गिरधर लाल, और रचना में नव कुंज दर्शायो, जानी श्री जी हाल। निकुंज की एक लीला, जा लीला में कभी ठाकुर जी ने किशोरी जी के साथ में कोई सुंदर भाव कियो है, ऐसी कोई रचना, ऐसी कोई संरचना ठाकुर जी ने हस्तकमल में प्रकट करी है। धीमे धीमे किशोरी जी देखती जा रही हैं, बिल्कुल जैसो किशोरी जी को मुखमंडल है वैसे ही किशोरी जी को मुखमंडल बनाए, वैसे ही वस्त्र बनाए, और वही वस्त्र बनाए जैसे वस्त्र वादना धारण किए, वैसे ही वृक्ष वल्लरी, वैसे ही सरोवर, वैसे ही जो झांकी वास में किए वो सब प्रकट कर दे। और फिर जैसे ही अपना स्वरूप बनाने लगे, और अपना स्वरूप पूरा बनाने के बाद जैसे ही मोर मुकुट धारण करायो रचना में, किशोरी जी बोली, अरे ये तो नव निकुंज की एक लीला है, जा लीला में ललिता भी नहीं गई है, विशाखा भी नहीं गई है, मेरी अष्ट सखी भी नहीं गई हैं, और श्याम सुंदर भी अकेले पधारे, उनके भी अष्ट सखा नहीं आए, ये लीला आपको कैसे पता? सो ठाकुर जी ने एक सौ घूंघट करके ऊपर करके बोले, क्योंकि ये लीला हमने ही तो करी, हमने ही तो रचाई। अरे श्यामाजू ने, क्योंकि रचना इतनी सुंदर करी है कि अब सबन के हाथ आगे आ रहे हैं। ललिता जी बोली मेरू लगाए दे, विशाखा बोली मेरू लगाए दे, सब सखियां अपने अपने हाथ आगे कर रही हैं। तो किशोरी जी कह रही हैं कि अब सबके मेहंदी रचनी पड़ जाएगी, आप जल्दी जाओ यहाँ से। ठाकुर जी बोले मेहंदी लगावे की दक्षिणा नहीं दोगी हमें? बोले कहा दक्षिणा चाहिए? आहा, दक्षिणा में कहा चाहिए, श्यामा अब कृपा करो मोह पे, मेहंदी रचाओ आप। दक्षिणा चाहिए। बोले कहा सबके हाथों में मैं मेहंदी रचता हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ में रचना ना कर पाऊँ। हे किशोरी जी, हमको यही दक्षिणा चाहिए कि मेरे हाथ की मेहंदी अब आप रचाओ। आपके हाथ में हमने रचाई दी, अब मेरे हाथ की मेहंदी आप रचाओ। कोई ये भेद समझ नहीं पायो, दुल्हा दुल्हन के हाथ में रचना करके चलोगे और दुल्हन से अपने हाथ में रचना करवाए के चलोगे। की शादी है, आ गया आनंद आनंद आनंद।
मटक सो ठाकुर। आज हमारे भैया के दोस्त की हल्दी और मेहंदी है दोस्तों। जाओ बधाई हो। एक चौकी पर बैठे हैं और यहाँ सब माताएं बहनें सब आई हैं, आकर के हल्दी में नेक नेक दूरबा को डारें और लेकर के लाला के अंगन से लगा रही हैं। यशोदा मैया ने सबरे ग्वाल बाल आज बाहर कर दिए हैं, बोले सबरे बाहर जाओ, 24 घंटा लाला के पीछे चुपके रहें। इस कोई काम ऐसे भी रहे वहां में केवल हम घर की माता को रहना आवश्यक, सबरे बाहर जाओ यहाँ से। अब मधुमंगल को युक्ति यानी, मधुमंगल को युक्ति यानी, बनो सब ग्वाल बाल युवतानी। बोले अब तो एक ही तरीका, बोले कहा लहंगा फड़िया अब हम पहनेंगे, लाला तो बहुत बार गोपी बनो, अब हम बनेंगे। घूंघट करके सब ग्वाल बाल गोपी बन गए। अरे मधुमंगल कैसे लग रहे हैं? बोले दिख थोड़ी रहे हो, कैसे लगे? घूंघट करके खड़े, कैसे भीतर जानो है? चलो भैया सब। बोले कहाँ चले? हल्दी लाल आज चढ़ेगी, बनेंगे दुल्हन। जल्दी रचना आवे नहीं मन में। मैं कितनी बार बैठो रहूं कि आज कोई भाव आ जाए, आज कोई चिंतन आ जाए, पर आज तो लाल जी से प्रार्थना करी भैया हल्दी मेहंदी होनी है, कचू तो बताओ। तो ये लीला लाल जी ने बताई है और महाराज जी मैं अंत में बताऊंगा। ये लीला लिखवे के बाद में फिर एक पद मिला और वह पद से स्पष्ट है कि ये लीला हुई है, ऐसी ही लीला हुई है। हमारे लाल जी हर बार ऐसा ही करें, पहले रचना करवा दे पद की, बाकी बात फिर मोहर, क्योंकि मन में संशय रहे हम अपने मन से तो नहीं बना रहे लीला। ठाकुर जी कहीं ना कहीं से एक संकेत दिला दे, बोले देखिए रखे लीला, और वह लीला में संकेत मिल गयो कि ग्वाल बाल सखी बन करके गए लाला की अंतरंग लीला में। भाई चक्कर खाते भाई पहुंच गए नंद भवन। द्वार पे खड़ी है गोपी। अरे कौन की है सबरी, कहाँ ते आ रही हो? मधुमंगल सीधा में सब मुंह बना के, अरे हम तो लाला को हल्दी चढ़ावे आई हैं, हल्दी चढ़ावे आई। इतनो इतनो घूंघट करके, इतनो घूंघट तो हमने वो कभी अपने सास ससुरन नहीं कियो। बोले अभी नई प्रथा चली है। बोले काय की नई प्रथा? बोले हम सबन को अभी ब्याह भयो एक ही दिन, और जादना हमारो ब्याह भयो, हम सब की मैया ने कह के भेजो तुम नंदगाम जा रही हो, नंदगाम में नंद जी को छोरा है, घूंघट उठा उठा के देखा सबन ने, इतनो ऊंचो घूंघट करियो को उठावे तो तुम्हारा मुख नहीं दिखे। या हमारे 4 बिलांत को घूंघट करके आई। नहीं नहीं बहू वो सबरी। बोले हाँ कौन सी कियो? अब भाई ये तो गांव छोटे छोटे ही हैं, कौन सी कियो सबरी बहू? चलो अपनी सास के नाम बताओ। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, जितने भी ये सबरे अपने मैयान के नाम ही बोलने लगे। बोले उनकी बहू है, सब सखी के हैं। मधुमंगल ते कौन ने ब्याह कर लियो? ये तनसुका मनसुका ना दीन के ना रूप के, इनते कौन ने ब्याह कर लियो? वो सामने खड़े। अच्छा ऐसे काय कह रही हो? मधुमंगल बोला अरे हमारे काजी कह रही है, काय को बोल रहे हो, पता चल जाएगी। नाना तो लड़ेंगे तो कि हम तो बहू बन के आए ना उनकी, अपने पति के बारे में कैसे सुन लेंगे? गोपी सब कह रही इनते ब्याह करने कर लियो, और इनको ब्याह भयो कब? तब भीतर से गोपी बोली अरे ब्याह भी तो मधुमंगल को भयो है, तनसुका मनसुखा को भयो है, 2 रूटीन में ब्याह करे आए होंगे, कोई को बुलाए होने की चूहे को नहीं ऐसे होगा कभी ब्याह में। प्रभु जी अभी होगी गिरधर लाल जी की मुँह दिखाई और फिर होगा हल्दी का क्रम। तो अभी हल्दी का क्रम आपको दिखाएंगे और पहले उनके दर्शन कराएंगे। सब हल्दी लगा रहे हैं लाल जी को। अरे हल्दी सुनो भैया का हेरो है, हल्दी लाला के अंग में अति भावत हो, हल्दी लाला के अंग में अति भावत हो, हल्दी लाला के लगाओ मन भावत
तो प्रभु जी अभी सबको मिलेगा गिरधर लाल जी को जो लगा है हल्दी, वो हल्दी मिलेगी सभी लोगों को प्रसादी रूप में। तभी हम प्रसादी रूप में वो हल्दी लेके आएंगे। जय मैंने लिया हुआ नोट। अभी रुक जा, करेंगे ना। तो प्रभु जी महाराज जी सबको छींटा लगा रहे थे और महाराज जी ने पहले कहा था कोई वस्त्र हो कुछ हो तो ले लेना भाई, उसमें छींटा लगाऊंगा, तुम्हारे पे भी आएगा और सब पे आएगा। तो दुनिया नैपकिन ढूंढने लगी, मैं भी सोचा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया भाई। मैंने 100 का नोट लिया और देखो इसमें छींटा आ गया, देखो बढ़िया एकदम अच्छा खासा। वैसे पेटीएम यूज करेगा और आज 100 रुपए दे दे यार, 100 रुपए दे दे मेरे भाई। तो 100 रुपए मैंने पहले मांगा ना, इसमें गंगा जल छिड़का, पूरा गीला किया, फिर सुखाया और सुखाने के बाद देखो 100 के नोट में मस्त आ गया। जैसे मैंने जैसे बोला सब जैसे बोल के ना इधर कर लिया। हाँ भाई तभी आया हमारे ऊपर भाई, पूजा ने बुलाया तब आए भाई। मधुमंगल। तो प्रभु जी अभी शुरू होने वाला है बी प्राग के द्वारा कीर्तन, बहुत ही बेहतरीन। तो महाराज जी अभी बहुत आनंद हो गया, बहुत ज़्यादा आनंद हो गया। अब भूख तो लगी है और हम जितना भी खा के आए थे सब छू हो गया है। और अब गिरधर लाल जी की आरती हो रही है, वह दिखाते हैं आपको, देखो। श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बताओ। बधाई हो बधाई हो। क्या बोला था महाराज जी ने कि जब खाने के लिए जाओ, प्रसाद पाने जाओ, तब तक नाचते रहो खाते हुए भी नाचते रहो। तो प्रभु जी अभी हमने शूट की एक किचन की वीडियो, बहुत ही बेहतरीन। तो वो आपको कुछ दिन में आपको दिखेगी, आपको चैनल पे और इंस्टाग्राम के पेज पे भी तो नहीं फॉलो किया तो कर लेना, बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। तो दोस्तों मेरे मधुमंगल को क्या मिला है, क्या मिला है? भगवान जी ने इसे स्पेशली दिया है, भगवान जी ने इसे स्पेशली दिया है। ये छीन के लाया होगा पक्का, भगवान तो देंगे नहीं इसको। मिला है? किसने दिया तुझे? जय रात। तो प्रभु जी ये देखो आज की प्रसादी बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ है दाल, यहाँ है सब्जी, यहाँ है पूड़ी, यहाँ है एक और मीठा, बहुत ही बेहतरीन। तो मानसी रूप में से इसको प्रसाद को ग्रहण करें और हम भी ग्रहण फिजिकली कर लेते हैं इसको। श्री राधे श्याम। क्या मिला? मिला और भाई सब कुछ मिला। क्या बोला दोनों? मैंने बोला, मैंने कहा प्रभु जी एक और दे दो, तो कह रहे हैं कि नहीं एक को एक ही मिलता है। हाँ। तो मैं देखने लगा, मेरा मुंह उदास हो गया। फिर कह रहे मेरी तरफ देख रहे, मैंने कहा दे दो ना। कहते नहीं ऐसे ना। मैं कहा मैं मधु लूँ, मुझे दे दो एक दे दिया सब्जी कहीं भी नहीं रोका मुझे। तो भाई हमारे मधुमंगल को मिल गई, ये देख रहे हो, मधुमंगल होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। प्रभु जी थोड़ा ध्यान दें। तो प्रभु जी आपने देख लिया होगा, आज था डे 3 हमारे इस गिरधर लाल जी के प्यारे व्योला उत्सव का, और आपको भी मज़ा उतना आया होगा जितना हम लोग को आनंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और फिर इसी तरीके से डे 4 की वीडियोस आएंगी आप सभी के लिए। तो मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हरे कृष्णा।
हाँ तो प्रभु जी, वैसे तो हमने व्लॉग को एंड कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी कुछ पार्ट एड अप करने के लिए देखो यहाँ इतने सारे भक्तजन आ गए हमारे साथ। ठीक है, तो इस डे 3 की व्लॉग में थोड़ा सा और बड़ा देख लो इसको। तो थोड़ा सा हम भजन कर रहे थे। डगर हुआर रेणुका ब्रज गलियन की मैं डगर हुआर रेणुका ब्रज गलियन की मैं अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हरि दर्शन की मैं अभिलाषी प्यासी रहे अखियाँ हरि दर्शन की मैं मेरी लगी रही आस करूँ ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं मेरे लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं हाँ भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं गंगा जल में हुए मीट करूं नंद नंदन की मैं हाँ यमुना जल में हुए मीट करूं नंद नंदन की मैं मेरे लगे रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिनाथ हमारी राजधनन प्रभु तुम्हारी शरण रखो लाज हमारी गोवर्धन हो आए विसरू मैं दिन राती हो आए विसरू मैं दिन राती जन्म मरण साथी कभी